Hello, Bacho. Let's read this given question. So, the given question says that two nuclei have their mass numbers in the ratio of 1 is to 27. What is the ratio of their nuclear densities? And the given four options are option A 1 is to 27, option B 1 is to 1, option C 1 is to 9 and option D 1 is to 3. तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि हमारे पास दो न्यूक्लियर है जिसकी मास नंबर्स का रेशियो हमें गिवन है और वो कितना है 1:27। अब हमसे पूछा गया है कि उनकी जो न्यूक्लियर डेंसिटी होगी उसका रेशियो क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा। की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज हमसे डेंसिटी का रेशियो पूछा गया है तो डेंसिटी का फॉर्मूला देख लेते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। अब देखिए वहां पे क्वेश्चन में हमें मास का नंबर दिया है, मास नंबर्स का रेशियो दिया हुआ है, पर हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना पड़ेगा डेंसिटी के लिए। और अगर हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो न्यूक्लियस को एक स्फीयर की तरह ट्रीट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, हमारा 4/3 पाई आर क्यूब होगा और साथ में रेडियस लगेगी हमें। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, तो हमारा सेकंड की कंसेप्ट रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जिसे मैं आर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ इज इक्वल टू होता है आर नॉट इन ब्रैकेट ए रेस्ट टू द पावर 1/3। अब यहाँ पे ये जो आर नॉट है ये क्या होता है, कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1.5 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ये आर नॉट हमेशा कांस्टेंट होता है और ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, मास नंबर। ए इज रिप्रेजेंटिंग मास नंबर। तो इनकी कंसेप्ट का यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब सबसे पहले क्या करेंगे, वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे क्योंकि हमें क्या चाहिए है, डेंसिटीज चाहिए है। तो अब डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास वॉल्यूम होना चाहिए। तो सबसे पहले जो गिवन है मतलब A1/A2 का रेशियो वो कितना है 1/27। ये क्या है, मास नंबर्स का रेशियो है जो हमें गिवन है क्वेश्चन में। अब मैं फाइंड आउट कर लेती हूँ रेडियस। तो रेडियस फाइंड आउट करने के लिए मान लीजिए R1/R2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे R0 इंटू A1 रेस टू दी पावर 1/3 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा R0 A2 रेस टू दी पावर 1/3 हो जाएगा। अब R0 से R0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा है A1/A2 और होल पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/3 होगा। अब हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। A1/A2 की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में गिवन 1/27। इसका क्या करना है, हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो क्या हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा क्योंकि अगर 3 का आप क्यूब देखोगे तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो इसीलिए अब हमारे पास क्या आ गया है, R1/R2 की वैल्यू आ गई है और वो कितनी है 1:3, मतलब रेशियो आया हुआ है। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, डेंसिटी। तो अब डेंसिटी के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, डेंसिटी ρ1/ρ2 इज इक्वल टू ρ1 की वैल्यू क्या रहेगी, मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर लेते हैं फिर इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे। चलो वॉल्यूम का रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं, V1/V2। तो V1/V2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 4/3 पाई R1³ डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आएगा 4/3 पाई R2³। अब 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो ये क्या हो गया हमारा R1/R2 का होल क्यूब। और R1/R2 की वैल्यू क्या है 1/3 उसका क्यूब, मतलब फिर से क्या आ गया 1:27 आ गया वॉल्यूम का रेशियो। अब हम क्या करेंगे, डेंसिटी का रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डेंसिटी के रेशियो के लिए क्या हो जाएगा हमारा ρ1/ρ2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा M1/V1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा M2/V2। अगर हम इसे रीअरेंज कर ले तो यह आ जाएगा M1/M2 इंटू V2/V1। अब M1/M2 मतलब क्या है, A1/A2। तो उसका रेशियो तो हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में ही और वो क्या है 1/27 इंटू हमने V1/V2 का रेशियो फाइंड आउट किया है वो क्या है 1/27 और यहाँ पे V2/V1 मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे 27/1 आ जाएगा। 27 से 27 कैंसल, तो डेंसिटी 1
डिवाइडेड बाय डेंसिटी 2 क्या आ गया 1:1। मतलब अगर हम ऑप्शन चेक करें तो जो हमारा ऑप्शन बी है वो परफेक्टली मैच कर रहा है। हेंस द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।